Hello everyone, welcome to Samriti Nursing Hub, your trusted learning partner for nursing education. Whether you are GNM, PSC, Post-Basic, MSc Nursing student or preparing for NCLEX, NORCET, AIMS, ESIC, state nursing exams or other competitive exams, you have come to the right place. Here you will find easy to understand lectures, exam focused notes, clinical procedures, case studies, nursing care plans, health education, cues, and practical tips to help you learn with confidence. If you are passionate about nursing, don't forget to subscribe, hit the bell icon, and join our Smriti Nursing Hub family. Together, let's learn, grow, and achieve success. One lesson at a time. Now, let's get started to today's topic. जैसे कि आज का टॉपिक है काउंसलिंग। अगर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाए, आज की फास्ट पेस लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन या पर्सनल प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस में हमें सिर्फ एडवाइस की नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें बिना जज किए पेशेंटली सुने और सही डायरेक्शन दे। यही रोल काउंसलिंग का होता है। फर्स्ट इज अ वर्किंग रिलेशनशिप। काउंसलिंग एक हेल्पिंग रिलेशनशिप है बिटवीन टू पर्सन्स, द काउंसलर एंड द काउंसली, मतलब द क्लाइंट। इस रिलेशनशिप में काउंसलर क्लाइंट को अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने, प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइज करने और लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ बेटर एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है। इसका मेन गोल सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं बल्कि क्लाइंट को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाना होता है। सेकेंड पॉइंट इज एक्सेप्टेड, ट्रस्टिंग एंड सेफ। काउंसलिंग के दौरान एक सेफ, एक्सेप्टिंग और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहां क्लाइंट बिना किसी फियर के अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स ओपनली शेयर कर सकता है। जब क्लाइंट को एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट मिलता है तब उसके लिए अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना और उनका सोल्यूशन ढूंढना और भी इजी हो जाता है। थर्ड इज यूजफुल इन द मोमेंट। इस प्रोसेस के थ्रू क्लाइंट सोशल स्किल्स, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करता है। धीरे धीरे वो बेटर डिसीजन लेना, चैलेंजेस का सामना करना और अपनी लाइफ को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज करना सीख जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, काउंसलिंग किसी को आंसर देने की प्रोसेस नहीं है, यह एक ऐसी जर्नी है जो पर्सन को खुद को समझने, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एम्पावर करती है। अब हम काउंसलिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने काउंसलिंग को अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेसिस पर डिफाइन किया है। सबसे पहले डेफिनेशन है हार्म मैथल 1955 के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल ट्रबल्ड बाय प्रॉब्लम्स विद विच ही कैन नॉट कोप अलोन एंड अ प्रोफेशनल वर्कर हुज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस have qualified him to help others reach solution to various types of personal difficulties. सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब यह है कि काउंसलिंग एक वन टू वन हेल्पिंग रिलेशनशिप होती है। जब कोई पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर पाता तब एक ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड काउंसलर उसकी सिचुएशन को समझकर उसे गाइड करता है ताकि वो अपनी पर्सनल डिफिकल्टीज का सोल्यूशन खुद आइडेंटिफाई कर सके। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं जो सोस्ट्रॉम और बार्मा ने 1952 में दी थी। इसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग इज अ पर्पसफुल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन इन विच वन और ट्रेन्ड पर्सन हेल्प्स टू द अदर टू चेंज हिमसेल्फ और हिज एनवायरनमेंट। इस डेफिनेशन का सिंपल में मीनिंग ये है कि काउंसलिंग सिर्फ एक बात करने का प्रोसेस नहीं है बल्कि एक पर्पसफुल रिलेशनशिप है जिसका एक क्लियर गोल होता है। इस रिलेशनशिप में काउंसलर और क्लाइंट दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। काउंसलर क्लाइंट की हेल्प करता है ताकि वो अपनी थिंकिंग, बिहेवियर, अपनी सराउंडिंग को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करके पॉजिटिव चेंज ला सके। अगर दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन करके देखें तो हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग एक प्रोफेशनल, ट्रस्टिंग और गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप है जहां एक ट्रेंड काउंसलर क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम समझाने, बेटर डिसीजन लेने और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एम्पावर करता है।
अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग के। काउंसलिंग सिर्फ एडवाइस देने का प्रोसेस नहीं है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत होते हैं जिन्हें हर काउंसलर को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल। सबसे पहला प्रिंसिपल है ईच क्लाइंट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज एन इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि हर क्लाइंट जो है वो यूनिक है। हर पर्सन की पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। इसलिए काउंसलर को किसी भी क्लाइंट को कंपेयर या जज नहीं करना चाहिए। हर क्लाइंट को रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस के साथ ट्रीट करना चाहिए। सेकेंड इज डेवलप ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि काउंसलिंग शुड डेवलप ऑप्टिमिज्म एंड क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। यानी काउंसलिंग का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहां क्लाइंट कंफर्टेबल फील करे। जब क्लाइंट को पॉजिटिव और सेफ इन्वायरमेंट मिलता है तब उसमें होप, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है। इससे क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए मोटिवेट होता है। थर्ड वन इज रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल। तीसरा प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। काउंसलिंग की हर अप्रोच यह मानती है कि हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। काउंसलर को क्लाइंट के थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स और डिसीजंस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे उनकी ओपिनियंस काउंसलर से डिफरेंट ही क्यों ना हो। अगला प्रिंसिपल कहता है कि काउंसलर को क्लाइंट के अराउंड प्रेजेंट सभी फैक्टर्स को समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट सिचुएशन। सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखना इनफ नहीं होता। काउंसलर को क्लाइंट की फैमिली, एजुकेशन, सोशल एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल कंडीशन और इमोशनल स्टेटस जैसे सभी एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए। इसके बाद काउंसलर और क्लाइंट मिलकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है काउंसलिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग। काउंसलिंग के दौरान क्लाइंट सिर्फ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता बल्कि नए कोपिंग स्किल्स, बेटर कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी सीखता है। यह लर्निंग फ्यूचर चैलेंजेस को हैंडल करने में भी उसे हेल्प करती है। आखिरी प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसका मतलब है कि काउंसलिंग में क्लाइंट की फ्रीडम, डिग्निटी और राइट्स का पूरा रिस्पेक्ट किया जाता है। काउंसलर कभी भी अपने डिसीजंस क्लाइंट पर फोर्स नहीं करता बल्कि क्लाइंट को खुद डिसीजंस लेने के लिए इनकरेज करता है और उसकी चॉइसेस का सम्मान करता है। तो इन सब प्रिंसिपल्स का मेन पर्पस यही है कि काउंसलिंग एक सेफ, रिस्पेक्टफुल, कॉन्फिडेंशियल और सपोर्टिव रिलेशनशिप बनाए जहां क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सके। एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट ईच क्लाइंट एज अ यूनिक इंडिविजुअल। सेकेंड वन इज बिल्ड अ ट्रस्टिंग, पॉजिटिव, सपोर्टिव रिलेशनशिप। थर्ड वन इज रिस्पेक्ट द डिग्निटी, वैल्यूज एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरी क्लाइंट। Fourth one is work collaboratively with client to understand and solve problems, encourage learning, personal growth and self-awareness, and last one is democratic values and respecting clients' rights and choices. अब हम बात करते हैं नीड ऑफ काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट वन इज टू हेल्प इन प्रॉपर चॉइसेस ऑफ कोर्स। सबसे पहली नीड है प्रॉपर चॉइसेस ऑफ कोर्स। बहुत से स्टूडेंट 10th या 12th के बाद कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। काउंसलिंग उनकी इंटरेस्ट, एबिलिटी और कैरियर गोल्स को समझकर उन्हें राइट कोर्स सिलेक्ट करने में गाइड करती है। सेकेंड इज वोकेशनल डेवलपमेंट। काउंसलिंग स्टूडेंट्स के उन स्किल्स और टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है जिससे वो अपने लिए सुटेबल प्रोफेशन या कैरियर चूज कर सकें और फ्यूचर के लिए भी बेटर प्रिपेयर हो सके। तीसरी नीड है रेडीनेस फॉर चॉइसेस एंड चेंजेस। लाइफ में हर स्टेज पर नए डिसीजन और चैलेंजेस आते हैं। काउंसलिंग स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करती है ताकि वो चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करें और डिफिकल्ट सिचुएशन का पॉजिटिव वे में सामना कर सके। अगला पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेट करना। हर स्टूडेंट का गोल सिर्फ जॉब पाना नहीं होता। काउंसलिंग यंग फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज के बारे में मोटिवेट करती है जिससे वो खुद भी सक्सेसफुल बन सकें और दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें।
पांचवी नीड है हेल्पिंग फ्रेशर्स एस्टेब्लिश प्रॉपर आइडेंटिटी। जब स्टूडेंट स्कूल से कॉलेज या कॉलेज से वर्क प्लेस में एंटर करते हैं तो उन्हें नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है। काउंसलिंग उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने, एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बिल्ड करने में भी हेल्प करती है। अगला पॉइंट है एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर। हर पर्सन के अंदर कुछ यूनिक एबिलिटीज और टैलेंट्स होते हैं। काउंसलिंग उन टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करती है, जिससे इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच मिसमैच को कम करना। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे कोर्सेज को चूज कर लेते हैं जो उनके कैरियर गोल्स से मैच नहीं करती। काउंसलिंग उन्हें कैरियर प्लानिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सही गाइडेंस देती है, जिससे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हु नीड स्पेशल हेल्प। कुछ स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, फैमिली इशू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या इमोशनल चैलेंजेस का सामना करते हैं। काउंसलिंग उन्हें इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके अपनी स्टडीज और लाइफ में आगे बढ़ सकें। एक बार नीड्स को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज टू हेल्प इन प्रॉपर चॉइसेस ऑफ कोर्स। सेकेंड वन इज टू हेल्प इन स्टूडेंट इन वोकेशनल डेवलपमेंट। Third one is to develop readiness for choices and changes to face new challenges. Next is to motivate the youth for self-employment. Next, to help freshers establish proper identity. To help in efficient use of manpower. To minimize the mismatching between education and employment. And last one is to help students in need of special help. अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इमोशनल डिफिकल्टीज। सबसे पहला एम है अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल डिफिकल्टीज। इसका मतलब है कि काउंसलिंग क्लाइंट को यह समझने में हेल्प करती है कि उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस की एक्चुअल वजह क्या होती है। जब पर्सन अपनी फीलिंग्स और इमोशनल्स को समझने लगता है तब वो उन्हें बेटर कंट्रोल कर पाता है और ज्यादा रैशनल और बैलेंस्ड डिसीजन ले पाता है। दूसरा एम है फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइड रिलेशनशिप। काउंसलिंग क्लाइंट की कम्युनिकेशन स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग्स को इम्प्रूव करती है। इससे वो फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कलीग्स के साथ हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप कर पाता है। तीसरा एम है बिकमिंग अवेयर ऑफ ब्लॉक्ड और डिनाइड थॉट्स एंड फीलिंग्स। कई बार हम अपनी इमोशंस को इग्नोर या सप्रेस कर देते हैं। काउंसलिंग क्लाइंट को अपनी हिडन फीलिंग्स और थॉट्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें हेल्दी वे में एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। अगला एम है इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्फ। हर पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ्स भी होती हैं और वीकनेसेस भी होती हैं। कभी कभी थॉट्स और इमोशंस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। काउंसलिंग क्लाइंट को अपने पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने, बैलेंस बनाने और पर्सनल ग्रोथ के डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। पांचवा एम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यह सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब है लाइफ के पर्पस को समझना, इनर पीस को डेवलप करना और अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल लाइफ को जीना। काउंसलिंग क्लाइंट को इनर सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिविटी की तरफ गाइड करता है। अगला एम है रिप्लेसमेंट ऑफ माल अडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। माल अडेप्टिव बिहेवियर मतलब ऐसे हैबिट्स या रिएक्शंस जो पर्सन के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव एंगर, अवॉइडेंस, नेगेटिव थिंकिंग या पुअर कोपिंग स्किल्स। काउंसलिंग इन नेगेटिव बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके उनकी जगह हेल्दी और पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करने में हेल्प करती है। और लास्ट एम है इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन द वे ऑफ सोशल सिस्टम ऑपरेट्स। काउंसलिंग सिर्फ इंडिविजुअल को ही बेनिफिट नहीं करती, बल्कि उसकी फैमिली, स्कूल, वर्कप्लेस और सोसाइटी में भी पॉजिटिव चेंजेस लाने में कंट्रीब्यूट करती है। जब एक इंडिविजुअल इमोशनली हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल बनता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके आसपास के लोगों और सोसाइटी पर भी पड़ता है।
अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ काउंसलिंग के। एम्स और गोल्स दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन एम्स ब्रॉड डायरेक्शन देते हैं, जबकि गोल्स वो स्पेसिफिक आउटकम्स होते हैं जिन्हें काउंसलिंग के एंड तक अचीव करने की कोशिश की जाती है। इसमें सबसे पहला है अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। काउंसलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट गोल ये है कि पर्सन मेंटली और इमोशनली हेल्दी रहे। इसका मतलब सिर्फ स्ट्रेस या एंजाइटी को कम करना नहीं है, बल्कि पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस, इमोशनल बैलेंस, सेल्फ एस्टीम और पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना भी है। दूसरा गोल है प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। काउंसलिंग क्लाइंट की प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करती, बल्कि उससे प्रॉब्लम को समझने, उसके कॉज आइडेंटिफाई करने और प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढने के लिए भी गाइड करती है। इस प्रोसेस से क्लाइंट फ्यूचर में भी अपनी प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली हैंडल करना सीख जाता है। तीसरा गोल है डिसीजन मेकिंग। लाइफ में हमें हर स्टेज पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि एजुकेशन, कैरियर, रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस। काउंसलिंग क्लाइंट को डिफरेंट ऑप्शन समझने, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इवैल्यूएट करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। अगला गोल है इम्प्रूविंग पर्सनल इफेक्टिवनेस। काउंसलिंग क्लाइंट के कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस और कॉपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है। इससे पर्सन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल बन पाता है। लास्ट गोल है ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन एटीट्यूड्स, परसेप्शन एंड पर्सनैलिटी। कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग, रॉन्ग परसेप्शंस या अनहेल्दी एटीट्यूड पर्सन की ग्रोथ को रोक देते हैं। काउंसलिंग क्लाइंट को अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने, सिचुएशंस को नए पर्सपेक्टिव से देखने और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। एक बार रिवाइज करके देखते हैं। फर्स्ट था अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, काउंसलिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, improving personal effectiveness, and last is helping change of attitudes, perceptions and personality। अब हम काउंसलिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जनरली काउंसलिंग के दो मेन अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड सेकंड इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। दोनों अप्रोचेस का ऑब्जेक्टिव क्लाइंट की हेल्प करना होता है, लेकिन दोनों का मेथड अलग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग की। इस अप्रोच के चीफ एक्सपोनेंट बीजी विलियमसन थे। जैसे नाम से ही पता चलता है, डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शंस देना। इस अप्रोच में काउंसलर ही मेजर रोल प्ले करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेनली काउंसलर की ही होती है। यह एक काउंसलर ओरिएंटेड अप्रोच है, जिसमें फोकस क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन देने पर होता है। इस अप्रोच में काउंसलर क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उसे डायग्नोज करता है, सिचुएशन को एक्सप्लेन और इंटरप्रिटेट करता है और फाइनली क्लाइंट को एडवाइस और गाइडेंस देता है। यानी काउंसलर ज्यादा एक्टिव होता है और क्लाइंट कोऑपरेटिवली पैसिव रोल प्ले करता है। स्टेप ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब देखते हैं अप्रोच के इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1 है एनालिसिस। सबसे पहले काउंसलिंग क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन, बिहेवियर और प्रॉब्लम्स की डिटेल्स। सेकेंड स्टेप है सिंथेसिस। उसके बाद कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और इंटरप्रिटेट किया जाता है ताकि क्लाइंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझ में आ सके। थर्ड स्टेप है डायग्नोज करना। इस स्टेज में काउंसलर प्रॉब्लम की एक्चुअल कॉज को आइडेंटिफाई करता है। स्टेप 4 प्रोग्नोसिस। यहाँ काउंसलर प्रेडिक्ट करता है कि अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रही तो फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। स्टेप 5 इज काउंसलिंग। अब काउंसलर क्लाइंट को एडवाइस, गाइडेंस और सुटेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ताकि क्लाइंट बेटर एडजस्टमेंट कर सके। स्टेप 6 फॉलोअप। लास्ट स्टेप में काउंसलर बाद में भी क्लाइंट से कांटेक्ट रखता है और चेक करता है कि सजेस्टेड चेंजेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। इसके फायदों की अगर बात की जाए, यह टाइम सेविंग और इकोनॉमिकल अप्रोच है।
क्लाइंट को जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है, जिससे उसकी एंजाइटी कम होती है। यह लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग पर फोकस करता है। अगर इसके नुकसान की बात की जाए, क्लाइंट की इनिशिएटिव और इंडिपेंडेंट थिंकिंग कम हो सकती है। क्लाइंट काउंसलर पर डिपेंडेंट रह सकता है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उतनी डेवलप नहीं हो पाती हैं, और इस अप्रोच में कभी कभी अनडेमोक्रेटिक भी माना जाता है, क्योंकि डिसीजंस मेनली काउंसलर ही लेता है। सेकेंड टाइप जो है वो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच भी जिसे कहा जाता है। इस अप्रोच में चीफ एक्सपोनेंट कार्ल रोजर्स थे। इस अप्रोच को क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहा जाता है। यहाँ रोल बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इस अप्रोच में क्लाइंट एक्टिव होता है और काउंसलर सिर्फ गाइड और फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। काउंसलर क्लाइंट को फ्रीली अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस करने का मौका देता है। काउंसलर डायरेक्टली एडवाइस नहीं देता, बल्कि कुछ थॉटफुल क्वेश्चंस पूछकर क्लाइंट को खुद सोचने और सोल्यूशन तक पहुंचने में हेल्प करता है। यानी डिसीजन क्लाइंट खुद लेता है, काउंसलर सिर्फ सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इस अप्रोच में मेन गोल सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, बल्कि क्लाइंट को इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाना भी होता है। इसके अगर स्टेप्स की बात की जाए तो सबसे पहला है क्लाइंट काउंसलिंग की नीड फील करता है और हेल्प लेने के लिए रेडी होता है। सेकंड है काउंसलर एक वार्म, फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड मेंटेन करता है। थर्ड है अंडरस्टैंड, काउंसलर क्लाइंट की फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। उसके बाद क्लाइंट को बिना जज किए पूरी एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट दी जाती है। और फाइनली काउंसलर क्लाइंट की फीलिंग्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करने और पॉजिटिव एक्शन बनाने में हेल्प करता है। इसके फायदों की अगर बात की जाए, क्लाइंट को अपनी बात फ्रीली एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिलती है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बढ़ता है। क्लाइंट अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना सीखता है। डिस्कशन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं। लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी डेवलप होने में भी अप्रोच काफी इफेक्टिव मानी जाती है। नुकसान की अगर बात की जाए, यह प्रोसेस सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है। हर क्लाइंट खुद सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सिर्फ डिस्कशन से हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, और सीवियर साइकोलॉजिकल या इमरजेंसी सिचुएशंस में कभी कभी डायरेक्ट गाइडेंस की भी जरूरत पड़ सकती है। अब तक हमने काउंसलिंग के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, एम्स, गोल्स और टाइप्स को समझा है। अब हम काउंसलिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, यानी स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। यह एक ही मीटिंग में कंप्लीट नहीं होती, बल्कि डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ग्रेजुअली प्रोसीड करते हैं। हर स्टेज को अपना पर्पस है, अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है। इस पर्पस के लिए मेनली 4 स्टेजेस का यूज किया जाता है। फर्स्ट है इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, फाइनल स्टेज एंड टर्मिनेशन स्टेज। नंबर 1 स्टेज की अगर बात की जाए, सबसे पहला स्टेज है इनिशियल स्टेज, जिससे क्लाइंट सेल्फ एक्सप्लोरेशन स्टेज भी कहा जाता है। यह काउंसलिंग प्रोसेस का फाउंडेशन होता है। इस स्टेज में काउंसलर और क्लाइंट के बीच पहली बार ट्रस्ट और रैपो डेवलप किया जाता है। काउंसलर क्लाइंट को एनकरेज करता है कि वो बिना किसी हेजिटेशन के अपनी प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स और कंसर्न्स ओपनली शेयर करें। इस स्टेज में मेन ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करवाना और उसकी प्रॉब्लम्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करना। इस दौरान काउंसलर क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और प्रॉब्लम की नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करता है। कभी कभी और एक्यूरेट असेसमेंट के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चनरीज, इन्वेंटरीज और पर्सनैलिटी टेस्ट का भी यूज किया जाता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटरव्यू। यह क्लाइंट और काउंसलर की फर्स्ट मीटिंग होती है। इस मीटिंग में रैपो बिल्ड किया जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सप्लेन की जाती है और क्लाइंट को काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। इनिशियल काउंसलिंग सेशंस, इसके बाद कुछ इनिशियल काउंसलिंग सेशंस होते हैं जहां क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करता है और काउंसलर काउंसलिंग के गोल्स सेट करता है कि आगे हमें इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है। सेकेंड है मिडिल स्टेज।
जिसे डीपर एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस की स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज को हार्ट ऑफ द प्रोसेस भी कहा जाता है। यहाँ काउंसलर सिर्फ क्लाइंट की एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करता, बल्कि उसके इंटरनल थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को भी एक्सप्लोर करता है। जैसे जैसे ट्रस्ट इंक्रीज होता है, क्लाइंट अपनी इमोशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को और ओपनली शेयर करने लग जाता है। काउंसलर केयरफुली क्लाइंट की बातों को एनालाइज करता है और कभी कभी उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स या बिहेवियर्स को पोलाइटली पॉइंट आउट करता है, ताकि क्लाइंट खुद अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सके। अगर जरूरत हो तो इस स्टेज में एडिशनल साइकोलॉजिकल टेस्ट भी यूज किए जाते हैं, ताकि क्लाइंट की पर्सनैलिटी या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को और डीपली असेस किया जा सके। इस स्टेज में काउंसलर और क्लाइंट के बीच इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग की जाती है। यही वो फेस होता है जहां क्लाइंट ग्रेजुअली सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करता है और अपनी प्रॉब्लम्स को रियल कॉज को पहचानने की कोशिश करता है। अब आता है थर्ड स्टेज, जिसे हम फाइनल स्टेज कहते हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल्स भी कहा जाता है। अब तक क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को समझ चुका होता है। अब काउंसलिंग का फोकस अंडरस्टैंडिंग से एक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस स्टेज में क्लाइंट काउंसलिंग से जो सीखता है उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। क्लाइंट ज्यादा सेल्फ अवेयर, कॉन्फिडेंट, असर्टिव और जेन्युइन बनने लगता है। काउंसलर क्लाइंट को एनकरेज करता है कि वो नए बिहेवियर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स और बेटर कॉपिंग स्किल्स को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। अगर किसी क्लाइंट को डिसीजंस लेने में डिफिकल्टी होती है तो काउंसलर टेक्निक्स जैसे कि रोल प्ले करना, बिहेवियर रिहर्सल्स करवाना, असर्टिवनेस ट्रेनिंग्स देना, ये सब टेक्निक्स को जो है यूज करता है, जिससे क्लाइंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सके। यह स्टेज एक्चुअल बिहेवियर चेंज का स्टेज होता है। अब काउंसलिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेज आता है, जिसे टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन का मतलब है काउंसलिंग रिलेशनशिप का प्रोफेशनल क्लोजर करना। जब काउंसलिंग के बिगनिंग में जो गोल्स डिसाइड किए जाते हैं वो सक्सेसफुली अचीव हो जाते हैं, तब काउंसलिंग को ग्रेजुअली एंड किया जाता है। कभी काउंसलर सजेस्ट करता है कि क्लाइंट ने इनफ प्रोग्रेस कर ली है, और कभी क्लाइंट खुद फील करता है कि अब वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता है। अगर काउंसलर भी एग्री करता है तो काउंसलिंग प्रोसेस फॉर्मली टर्मिनेट कर दी जाती है। लेकिन टर्मिनेशन से पहले काउंसलर यह इंश्योर करता है कि क्लाइंट फ्यूचर चैलेंजेस को खुद हैंडल करने के लिए रेडी है या नहीं है। साथ ही काउंसलर को यह भी देखना होता है कि क्लाइंट सिर्फ फ्रस्ट्रेशन या लैक ऑफ प्रोग्रेस की वजह से काउंसलिंग प्रीमैच्योरली तो नहीं छोड़ रहा है। इसके लिए टर्मिनेशन हमेशा केयरफुली प्लान्ड और म्यूचुअली एग्रीड प्रोसेस होना चाहिए। सो हियर द टॉपिक इज एंडेड। आज हमने काउंसलिंग के बारे में डिटेल में जाना। हमने काउंसलिंग के मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, नीड्स, एम्स, गोल्स, टाइप्स और काउंसलिंग के प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस को समझा है। अगर सिंपल वर्ड्स में काउंसलिंग को समराइज करें तो काउंसलिंग एक प्रोफेशनल हेल्पिंग प्रोसेस है, जहां एक ट्रेंड काउंसलर क्लाइंट को बिना जज किए ध्यान से सुनता है, उसकी फीलिंग्स को समझता है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ढूंढने के लिए गाइड करता है। काउंसलिंग का प्रोसेस सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं होता, इसका असली ऑब्जेक्टिव होता है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना और क्लाइंट को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बनाना। काउंसलिंग के थ्रू पर्सन अपनी इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड करता है, हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करता है, बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और बिहेवियर अडॉप्ट करता है और लाइफ के चैलेंजेस का कॉन्फिडेंटली सामना करता है। इसके लिए हम कह सकते हैं काउंसलिंग सिर्फ एक कन्वर्सेशन नहीं होती, बल्कि एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी की। फाइनली मैं अपनी प्रेजेंटेशन को एक सिंपल लाइन के साथ कंक्लूड करना चाहूंगी। काउंसलिंग doesn't change your life overnight, but it changes the way you understand yourself, and when you understand yourself, you can change your life better. Thank you for everyone for your valuable time and patient listening. I hope this presentation has helped
you understand the importance of counseling in both personal and professional life. If you like this video, please hit the like button and subscribe button.